हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। सप्ताह का पहला दिन, सोमवार का दिन, आज अप्रैल 17 तारीख है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इस महीने में हमें एक एक दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख पाए। प्रियो, आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इस डिवोशन में आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बराबर हमें सहयोग कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा और अब आर्थिक कठिनाई के द्वारा। इसलिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। जैसे कि आप जानते हैं, पहला कुरिन्थियों का दूसरे अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय हमने समाप्त किया, लेकिन आज हम इस दूसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं। 5 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वचन में लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार के ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। 5 पद, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु के साथ इस वचन को लेकर, ये वचन जो है परमेश्वर का जीवित वचन है जो उसकी आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है, और जो लोग इस वचन को लेते हैं, इस वचन को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते हैं, ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है, ये वचन हमें शांति देता है, ये वचन हमें तसल्ली देता है, ये वचन हमें मोक्ष के रास्ते की ओर ले जाता है ताकि हम हर दिन परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और उसकी महिमा के। इसके पौलुस कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। साधारण तरह का प्रचार, लोग उसी प्रचार को पसंद करते हैं जिसमें स्वार्थ की बात है, लुभाने वाली बात होती है। लेकिन प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, ये साधारण वचन है, साधारण वचन है। और जब आप इस वचन को लेते हैं, ये वचन आपके जीवन को बदल देता है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। ये वचन आत्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है, ये वचन आत्मा में चलने वाले लोग ही समझ सकते हैं और इसकी गहराई को वो ही जान सकते हैं, इसके आनंद को वो ही प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तव में प्रभु के साथ लिपटे रहते हैं। क्योंकि संसार का ज्ञान अधूरा है, संसार की बातें मिटती चली जाएगी, लेकिन पौलुस हमेशा इस बात के लिए कहता है, एकता बड़ी शक्ति है, एकता बहुत बड़ी ताकत है, यूनिटी बहुत बड़ी पावर है। और जब आप यूनिटी में चलते हैं, और पौलुस इसी बात को फिलिपियोस के 2 अध्याय 3 पद में कहता है, स्वार्थ और मिथ्या अभिमानी से कोई काम ना करो, स्वार्थ या मिथ्या अभिमानी से कोई काम ना करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। हम कुछ नहीं है, हम दूसरों को उत्तम समझें, दूसरों के साथ हम आनंद के साथ आगे बढ़े। प्रियो, जब हम अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष से भरता है। जबकि जिन्होंने हमें छुड़ाया, पर कुछ लोग व्यक्तित्व से ही चिपके रहते हैं। परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है, उस पाप की गंदगी से छुड़ाया, और इसलिए पौलुस यह कहता है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। हम छुड़ाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें बचा लिया है, हमें अपनी संतान बना, अपनी निकटता में रखा, लेकिन हम फिर भी संसार के साथ ही जीवन बिताना चाहते हैं। पौलुस जैसे प्रचारक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कि उसने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद किया है, इस बात के लिए धन्यवाद किया है कि उसने मुझे मौका दिया है कि हम उसकी
महिमा को करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। संसारिक ज्ञान अधूरे हैं। और आगे इसी के 13वें अध्याय में, पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में भी वो कहता है कि मनुष्य ज्ञान अधूरा है, लेकिन हमारा आत्मिक ज्ञान जो है वो पूर्ण होता है उस आत्मिक ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हम संसार की ओर नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होकर हम आगे बढ़ते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। परमेश्वर का ज्ञान जो है उसको हमें प्राप्त करना है और ये ज्ञान ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। वो कहता है 6 पद में कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। हम सिद्ध लोगों में जो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। मनुष्य एक दिन समाप्त हो जाएंगे लेकिन परमेश्वर कभी समाप्त नहीं होता। ईश्वर कभी समाप्त नहीं होता। वो हमें बराबर आगे बढ़ाता है, वो बराबर हमारी रक्षा करता है, हमारी चिंता करता है और हमें अपने साथ लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम उसके साथ बैठकर उसकी महिमा का कारण बन सकें। और इसलिए यूनिटी बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में जब आप आते हैं तो इस यूनिटी को देखते हैं। विवाद और विचारों में मतभेद के कारण विभाजन होते हैं। विवाद करते हैं और जब मतभेद होते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा मनमुटाव होता है, तब ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे विभाजन चालू हो जाता है। शैतान बहुत धीरे से काम करता है। जब हम एक साथ मिलकर बढ़ते हैं, एक साथ बात करते हैं, लेकिन शैतान हमारे मन में धीरे धीरे गलत चीजें लेकर आता है और जिसको मनुष्य भी समझता है, लेकिन शैतान क्या करता है, अपना काम करने की कोशिश करता है। वो फूट डालने की कोशिश करता है। जब हम एक मन होकर चलते हैं, बिना स्वार्थ के चलते हैं, और जहाँ स्वार्थ आता है, हम किसी की मदद करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने उसकी मदद की है, लेकिन वहाँ स्वार्थ आ गया, विभाजन चालू हो गया। हम अपने मतभेद को लेकर जो प्रभु की सेवा हो रही है उस सेवा में हम बाधा बन जाते हैं। केवल मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, दूसरे की बात नहीं। और जब जहाँ पर भेद नहीं होता, जहाँ हम अपने से अच्छा दूसरों को समझते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे ज्ञान को आत्मिक ज्ञान से भर देगा। हम आत्मा में होकर सेवकाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मेरा क्या फायदा होगा इसके लिए नहीं, हम दूसरों का फायदा क्या करेंगे इसके लिए होगा। और जब आप अपने फायदे पे चल देते हैं तब सेवा बिगड़ने लगती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस बात को लेकर, परमेश्वर के ज्ञान को लेकर उसमें आगे बढ़े। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, इस परमेश्वर के वचन को हम सुनाते हैं, परंतु संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। यह है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जब आप परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करता है। इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे और हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में देख पाए। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए प्रभु जी, जो इस डिवोशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता, हम बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर बहुतों के लिए वो आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हर कदम पर बना रहे, उनके परिवारों पर आशीष दे प्रभु। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में
सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि वो आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा का बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी अच्छा ज्ञान दे, अच्छी बुद्धि दे, ताकि वो सही रीति से इस प्रदेश का संचालन कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को भी आप ही के हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका दया का हाथ प्रभु जी हर एक के साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी बहन मधु हेनरी के लिए पिता, बड़े आदर के साथ आपकी दासी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आप उनको छू कर पूरी चंगाई दे, ताकि आपकी दासी आपके नाम में स्वस्थ हो जाए, चंगाई को पा जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। और जो आपकी योजना है पिता, उसको हम आपके नाम के लिए पूरा कर सके। ब्रदर बोब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाल, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि वो भी छुए जाएं, चंगाई पाएं और आपकी महिमा का बन सके। और जो आपकी इच्छा प्रभु जी उनके जीवन से पूरी की जाए। हम प्रार्थना करते हैं रतलाम के हमारे भाई चीकू के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार पर आशीष दे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, ताकि सब बातों के द्वारा आपके नाम को आदर और महिमा मिल सके। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए और इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद।